Good morning, students. Here and we Sharma, your science teacher. We were doing first chapter matter in our surrounding. मैटर इन आवर सराउंडिंग में बेटा मैंने कल आपको 4 क्वेश्चन दिए थे। 4 क्वेश्चन में एक लॉन्ग क्वेश्चन था और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, जो डिफरेंस वाला था ना, कॉमन डिफरेंस वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट मैंने दिए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में मोस्टली यही पूछा जाता है सेकंड में से ही। ओके बेटा, आज हम करेंगे बेटा नेक्स्ट आगे। आगे क्या है बेटा, देखो, कैन मैटर चेंज इन इट्स स्टेट, क्या जो मैटर होता है अपनी स्टेट अवस्था बदल लेता है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, कहते हैं पानी है जो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जैसे आइस है, आइस से आप बहुत जानते होंगे अच्छी तरह से। लिक्विड एज ए वाटर, वाटर को तो आप पीते हो, हर टाइम यूज़ करते हो, वाटर के बिना कोई एक्टिविटी भी नहीं होती, तो वाटर के बारे में भी आपने पता ही होगा। गैस एज ए वाटर वेपर, और गैसेस फॉर्म में पता होगा, जब पानी को उबालते हैं तो सारा उड़ जाता है हवा में, तो वाटर वेपर के रूप में उड़ जाता है वो। ठीक है। वट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, कहते हैं जब स्टेट चेंज करते हैं तो क्या होता है। वट हैपन्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, कहते हैं पार्टिकल के बीच में क्या होता है जब स्टेट चेंज होती है। वट डज द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, कहते हैं हाउ डज दिस चेंज, कहते हैं ये चेंज कैसे अपनी अवस्था बदल लेता है। वी नीड आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, कहते हैं हमें इन चीज़ों के आंसर चाहिए। तो इसके लिए बेटा एक एक्टिविटी है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कहते हैं जब हम क्या करते हैं पानी को गर्म करते हैं। टेक अबाउट, एक्टिविटी है 1.12 बेटा, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर, बीकर में हमने आइस ले ली, एंड सस्पेंड इन ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद आइस, कहते हैं हमने थर्मोमीटर डाल दिया, थर्मोमीटर किस में, आइस में, आइस में थर्मोमीटर डाल दिया बेटा। ये हमारा क्या है, लेबोरेटरी स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर हमने बर्नर लगा दिया, बर्नर के ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर ग्यूज, वायर ग्यूज के ऊपर बीकर, बीकर में बर्फ़ है, बर्फ़ में क्या डाला हुआ है हमने, थर्मोमीटर डाला हुआ है। ठीक है, आशा है सबको समझ में आ रहा होगा। अब इन्होंने क्या कहा है बेटा, देखोगे स्टार्ट यहाँ से ध्यान देंगे सभी। यहाँ पे कहा है स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन दी लो फ्लेम, कहते हैं लो फ्लेम पे हमने बीकर को क्या करना है, हीट करना शुरू कर देना है। नाउ नो दी टेम्परेचर व्हेन दी आइस स्टार्ट मेल्टिंग, कहते हैं यहाँ पे बर्फ़ धीरे धीरे बदलना शुरू होगी पानी में, और इसका टेम्परेचर नोट करना है, पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल दी आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, जब पूरी की पूरी बर्फ़ पानी में बदल गई फिर भी उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जेशन सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, कहते हैं इस ऑब्जर्वेशन को आप लिख लो कि सॉलिड को लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए, ठीक है, तो टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। पुट ए ग्लास रोड इन ए बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, कहते हैं फिर उसको उबलना शुरू कर दो, धीरे धीरे टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जो उसका टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कीप दी केयरफुल आई ऑन थर्मोमीटर रीडिंग टिल द मोस्ट ऑफ वाटर हैज़ वेपराइज्ड, कहते हैं जब पानी वेपोराइज होने लग जाएगा तो रीडिंग उसकी रुक जाएगी। जब पूरा का पूरा वाटर वेपराइज हो जाएगा, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट, कहते हैं ऑब्जर्वेशन आपने रिकॉर्ड करनी है अपनी कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है जब वेपर स्टेट में चला जाता है पानी। ठीक है, पहले आइस में से किस में आया, वो लिक्विड स्टेट में, फिर लिक्विड में से किस में गया, वेपर स्टेट में, तो आपने क्या लिख लेना है, टेम्परेचर उनका नोट कर लेना है। ओके, तो ये एक्टिविटी करेंगे आज के लिए, हम इतना ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।